अच्छा जी, फर्स्ट लेक्चर हो गया हमारा, सेकंड लिस्टिंग हो गई, प्रमोशन हो गई, एड कैंपेन एंड सेल एक्सेलरेटर आपको समझा दिया था। जी सर उसके बिल्कुल। बाद आज का हमारा सेशन है ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड कस्टमर सपोर्ट। आपको, आपने लिस्टिंग कर ली, प्रमोशन चला लिया, अब आपको ऑर्डर आ गया है। तो ऑर्डर जी सर। आपने किस तरह से फुलफिल करना है, ठीक है। और ठीक कस्टमर सर। सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट में यह है कि कोई कस्टमर आपको मैसेज करता है, कोई नेगेटिव रिव्यू करता है, ठीक है, उसको आपने किस तरह से टैकल करना है, जी तो सर। ये चीज पूछेंगे। अच्छा, amazon.com पे अगर हैं, अगर आप यूएस की मार्केट कर रहे हैं, तो आपको जो amazon प्राइम चार्ज करता है वो फर्स्ट मंथ फ्री होता है, .com पे भी, .co.uk पे भी। फर्स्ट ठीक मंथ सर। के बाद सेकंड मंथ में फिर .com पे यूएस में आपको $14.99 पर मंथ से चार्ज करता है प्राइम के लिए। प्राइम क्यों लेते हैं हम अपने ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए प्राइम डिलीवरी लेते हैं, क्योंकि प्राइम डिलीवरी हमें 24 आवर डिलीवर करता है और हमें फ्री डिलीवरी देता है। मतलब हमारी पर मंथ कॉस्ट एक डिडक्ट कर लेता है, उसके बाद फिर जितने भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उनकी डिलीवरी फ्री होती है। अगर हम प्राइम नहीं लेंगे तो हमें हर ऑर्डर पे डिलीवरी कॉस्ट चार्ज करेगा, जो कि बेयरेबल नहीं होती, हमारा प्रॉफिट खा जाती है। इसीलिए हम प्राइम सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ठीक सर। इसी तरह यूके में भी आपने अमेजोन की प्राइम सब्सक्रिप्शन लेनी है, उसमें भी फर्स्ट मंथ फ्री है। फर्स्ट मंथ के बाद £8.99 आपको पर मंथ चार्ज करता है। यूएस में 14.9 है, यूके में 8.9 है। ठीक सर। अच्छा जी। उसके बाद हमारी आ जाती है कस्टमर। अच्छा, इसमें मैं आपको ऑर्डर एक प्रोसेस दोनों का, यूके का भी और यूएस का भी करके दिखा दूंगा। कस्टमर सपोर्ट को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैं ठीक आपको सर। शॉप ऐसी शो करवाता हूँ जिसमें अभी कोई कस्टमर का मैसेज या कोई नेगेटिव रिव्यू आया हुआ हो, उसको हम कैसे टैकल करेंगे। पहले मैं आपको टेम्पलेट दिखा देता हूँ कि ये आपको मैं सेंड भी कर दूंगा। जी, स्क्रीन शो हो रही है आप। जी सर हो रही है। अच्छा, आपको ये एक्सपेक्टेड टेम्पलेट मैंने लिखे हुए हैं कि जो ज्यादातर आपको मैसेजेस आ रहे होंगे वो इनके आ रहे होंगे। इसके अलावा इससे हटके भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन मैसेजेस हैं, वो ये है। सबसे जो कॉमन क्वेश्चन आपको आएगा, पार्सल नॉट रिसीव्ड का आएगा। आप डिलीवर कर देंगे, या आप पैकिंग पहले डाल देंगे, डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि हम फेक पैकिंग यूज कर रहे होते हैं ड्रॉप शिपिंग में। या फिर सही। कस्टमर को मिलेगा नहीं, क्योंकि हम अमेजोन से डिलीवरी कर रहे होते हैं। तो अमेजोन भी सम टाइम क्या करता है कि फ्रंट डोर पे छोड़ आता है, कोई डस्टबिन के पास छोड़ आता है, लॉन में छोड़ आता है, साथ वाले नेबर पे छोड़ आता है, तो कस्टमर को नहीं मिलता मैसेज, पैकेज। तो कस्टमर फिर क्या सही। करता है, वो मैसेज करता है पार्सल नॉट रिसीव का। ये नेगेटिव रिव्यू भी कर सकता है, आपको मैसेज भी कर सकता है, रिफंड भी क्रिएट कर सकता है। सही। इसमें आपने क्या करना है, इसका जो टेम्पलेट है, आपने कस्टमर को किस तरह से मैसेज करना है। एक तो आप अपनी तरफ से, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो खुद भी एक अपना, आपकी अगर कम्युनिकेशन अच्छी है, आप ईमेलिंग करते रहते हैं, तो आप खुद जी। से भी, अपने माइंड से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं कि जी मेरा पार्सल कस्टमर को रिसीव नहीं हुआ था, मुझे एक प्रोफेशनल मैसेज टाइप करके दें, वो भी आपको डिफरेंट टेम्पलेट दे देगा, ठीक है। हमने कुछ ठीक सर। टेम्पलेट बना के रखे हुए हैं जो कॉमनली हम यूज करते हैं। मतलब कुछ वीएस होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, कुछ की अच्छी होती है। तो जिनकी अच्छी नहीं होती कम्युनिकेशन, उनके लिए हम फिर क्या करते हैं कि ये टाइप करके हमने रखे हुए हैं टेम्पलेट, ये टेम्पलेट उनको सेंड कर देते हैं कस्टमर को। उस पर फिर कस्टमर क्या रिव्यू करता है, एक एक दो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या है, ठीक है। हाय डियर जी कस्टमर, सर। थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस, आई अपोलोजाइज टू हेयर दैट यू डिडंट रिसीव्ड योर पार्सल। सबसे पहले क्या है, आपने अपोलोजाइज किया। अच्छा, बेशक उसको ठीक सर। रिसीव हुआ है नहीं हुआ, उसने तो एक रिफंड क्रिएट किया है ना शॉप पे, जी सर। ठीक है। तो आपने उसको अपोलोजाइज ही करना है। इस इससे क्या होगा, आई अपोलोजाइज लिखने से कस्टमर का जो गुस्सा होगा ना वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली 95% तो ठंडा हो जाता है ना, बंदा आगे से सॉरी बोल रहा है, यार गलती हो गई, ठीक जी है। सर। आगे कहते हैं, नो नीड टू वरी, बट कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज चेक योर सेफ प्लेस और नेबर, इफ यू डिडंट गॉट देयर देन प्लीज कम टू अस। अगर आप चेक कर सकते हैं तो प्लीज नेबर पे चेक कर लें,
या फिर आप सेफ प्लेस उनकी बनी होती है, आपको शायद आइडिया हो। सही। घर के बाहर उन्होंने कोई लेटर बॉक्स टाइप बनाया होता है, या कोई सेफ प्लेस होती है उन्होंने मेंशन की होती है। ठीक है। तो ठीक सर। वो कहते हैं जी वहां पे देख लें। वी विल सेंड यू एन अदर पार्सल विद इन 2 to 3 business days। कहता है फिर भी अगर आपको नहीं मिलता तो 2 से 3 दिन में हम आपको एक और पार्सल भेज देंगे। प्लीज ठीक। अनडू योर रिफंड रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे अगर उसने रिफंड क्रिएट किया हुआ तो आप उसको लिखेंगे प्लीज अनडू योर रिफंड रिक्वेस्ट। जो आपने रिफंड रिक्वेस्ट क्रिएट किया उसको अनडू कर दें। आई एम हेयर टू हेल्प आउट इन दिस मैटर। मैं आपकी हेल्प यहाँ पे कर दूंगा। इसको आपने ये चैट में करना है कस्टमर को। ठीक सर। सम टाइम कस्टमर चैट में नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा होता, तो हम व्हाट्सएप चैट यूज करते हैं, उसकी व्हाट्सएप नंबर यूज करते हैं, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है, इलीगल है। ठीक है। सही। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, ऐसा ना हो कहीं पे कोई आपको इस तरह की फेस करनी पड़ जाए कोई चीज, तो फिर आप यार ये तो सर ने हमें कहा था, रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है। सही लेकिन है। करते हैं क्योंकि व्हाट्सएप पे क्विक रिस्पॉन्स आ जाता है, आपको पता है। ठीक है। अब एप्लीकेशन सही। पे तो वो बिल्कुल। एप्लीकेशन जाएगा, देखेगा, फ्री होगा तो फ्री होगा ना। हाँ लेकिन जी। व्हाट्सएप पे तो मैसेज को देख लेते हैं। व्हाट्सएप पे 99% रिस्पॉन्स फौरन आ जाता है। ठीक है। अब उस ठीक हो पे गया फिर सर। अगर नेगेटिव रिव्यू किया हुआ है उसने और कह रहा है कि पार्सल नॉट रिसीव, तो फिर उसको यहीं पे आप करेंगे कि मैं आपको और पार्सल दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा यहाँ पे होगा इसका ना, लो रेटिंग विदाउट एनी कमेंट दे रहा है, डिलीवर्ड नॉट पॉसिबल एड्रेस है, इनकरेक्ट साइज, ऑर्डर डज नॉट सूट मी, प्रोडक्ट डज नॉट मैच डिस्क्रिप्शन, शिपिंग कॉस्ट, रिक्वेस्ट फॉर ऑर्डर कैंसिल, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक, पुअर क्वालिटी, आइटम नॉट रिसीव बट डिलीवर्ड, और नेगेटिव रिव्यू। वी आर लुकिंग दिस मैटर शॉर्टली, डोंट वरी वी आर हियर। हाँ बस यहाँ पे अगर वो नेगेटिव रिव्यू करते हैं तो आप उसको यही कह सकते हैं कि भाई आप अपना प्लीज रिव्यू अपडेट कर दी, हम आपको दूसरा दे देंगे पार्सल, या फिर अगर आपको रिफंड चाहिए तो हम आपको रिफंड दे देंगे। ठीक है। इसी ठीक तरह सर। ये नॉट पॉसिबल टू एड्रेस, सम टाइम ऐसा हो सकता है कि आप, क्योंकि हम तो कर ड्रॉप शिपिंग रहे हैं ना, हमारे पास प्रोडक्ट तो होती नहीं है। जी। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि आपको उस प्रोडक्ट पे ऑर्डर आ जाए जब Amazon से वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। जब आपने लिस्ट की थी उस टाइम वो इन स्टॉक थी। ठीक है। सही। लेकिन आपको कोई 2 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद, या कभी भी ऑर्डर आया और आप जब Amazon पे गए तो Amazon से प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक थी। सही हो गया। ठीक। फिर उस सिचुएशन में आपने ये वाला मैसेज भेजना है। ठीक है। ये आपको ठीक हो गया मजीद, ये जब मैं आपको सेंड करूंगा तो आप इसको रीड आउट कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। मजीद इसमें आप अल्टरेशन भी करना चाहते हैं फिर। अच्छा ये तो हो गया ना इनिशियल मैसेज। फिर आगे कस्टमर की चैट चलती है आपके साथ। जब कस्टमर की चैट चलती है तो उस पर फिर डिसीजन आपने लेना है। ठीक है। कि सही। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट को समझते हो आपने 100% कोशिश यही करनी है। अगर उसने रिफंड किया है तो रिफंड खत्म करे अपना, उसको पार्सल रिसीव करवाओ अगर रिसीव हो गया। अगर नहीं, उसने सही। नेगेटिव रिव्यू किया है तो उसको रिफंड दो, उसको दूसरी प्रोडक्ट दो, उससे एग्री करो कि आपका रिव्यू अपडेट करे। सही ठीक हो हो गया। गया। या अगर उसको उसके एड्रेस पे समटाइम ऐसा भी होता है कि डिलीवरी, अच्छा ये वाला डिलीवरी नॉट पॉसिबल वाला था, सॉरी मैं आपको आउट ऑफ स्टॉक वाला बता गया हूँ। डिलीवरी नॉट पॉसिबल है कि कुछ एड्रेसेस पे जो है ना डिलीवरी नहीं कर रहा होता अमेजोन। सही। यूके में नॉर्थर्न आइलैंड होता है, वैसे हम तो स्टूडेंट से वो रिमूव करवा देते हैं, नॉर्थर्न आइलैंड के ऑर्डर ही नहीं आते हमें, शिपिंग टेम्पलेट में जाके हम रिमूव कर देते हैं उसको। अदरवाइज सही। अगर कोई ऐसे एरिया से, ऐसे रिमोट एरिया से आपको ऑर्डर आ जाता है जिसमें अमेजोन नहीं डिलीवर कर रहा होता, या समटाइम पीछे जैसे इशू आ गया था यूएस में, वो फायर वगैरह के इंसिडेंट हुए थे, तो उन एरियाज से ऑर्डर आ गए थे, तो उन एरियाज में भी डिलीवरी नहीं उन दिनों में हो रही थी। तो उस सिचुएशन में आपने फिर क्या करना है, कस्टमर को इसके लिए एग्री करना है कि भाई आपके एड्रेस पे डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर दें या रिफंड ले लें। ठीक हो गया। ठीक है। इसी तरह ये रिव्यू उसने किया, लो रेटिंग की, या कोई रिव्यू नहीं किया, ठीक है, तो उसको इस तरह ये मैसेज करना है, इनकरेक्ट साइज ऑर्डर, उसने कोई गलत ऑर्डर कर दिया है, डज नॉट सूट मी, कस्टमर कह रहा है कि मुझे सूट ही नहीं कर रहा। ठीक है। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट हमने बनाए हुए हैं ये सारे टेम्पलेट। अगर पढ़ने बैठे तो फिर ये क्लास इधर ही खत्म हो जाएगी। ये सारे टेम्पलेट मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा ये तो हो गई कस्टमर सपोर्ट। अब इसमें फिर आपने नेक्स्ट जो ये इनिशियल मैसेजेस हो गए, नेक्स्ट जो सपोर्ट देनी है वो आपने खुद से डिसीजन लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, कस्टमर के साथ किस तरह डील करनी चाहिए। ठीक सर। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग पे। कर लेते हैं।
जिस पे ऑर्डर अभी मुझे आया हो तो हम उसको प्रोसेस कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड। देखने दें। स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, हो रही है। अच्छा, ये आज के हमें यहाँ पे ना एक शॉप पे दो ऑर्डर आए हुए हैं। सिंपल आपने क्या करना है, ऑर्डर टू शिप में जो ऑर्डर है उस पे जाना है। ये वाले दो ऑर्डर हैं हमारे जो शिप होने वाले हैं। ठीक है, हमने क्या करना, अब इसमें SKU इसने डाला हुआ है। ये हम इसका SKU यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये SKU जो एसएन डालते हो आप लोग। जी सर। अब आइडिया हुआ कि एसएन क्यों ऐड करवाते हैं। फौरन से आपको पता चल जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट है। डायरेक्ट एसएन भी गए हम। ये वाली प्रोडक्ट है ये हमारी। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया। अच्छा, इसमें ना दो ऑप्शन होते हैं। एक आ रहा होता है सम टाइम, हर प्रोडक्ट पे नहीं होता, किसी किसी प्रोडक्ट पे होता है। ठीक है, सेव एंड सब्सक्राइब का ऑप्शन दे रहा होता है, वन टाइम का ऑप्शन दे रहा होता है। अगर तो आपके पास सेव एंड सब्सक्राइब के लिए आपकी एप्लीकेशन या आपका जो भी OTP आता है वो आपके पास है, तो आप यहाँ से प्लेस करेंगे तो वो सेव एंड सब्सक्राइब से प्लेस होगा, आपकी थोड़ी सी सेविंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसको फिर आपने कैंसिल करना है। हम वन टाइम से ही करते हैं, अभी आप सेव एंड सब्सक्राइब में ना जाए। ठीक है, सही। या जस्ट एक सेकेंड, अगर आप कहते हैं तो हम क्लाइंट से भी कांटेक्ट कर लेते हैं। सेव एंड सब्सक्राइब किस तरह से रिमूव करना है फिर वो भी आपको सिखा देता हूँ। ये प्राइम की सर सब्सक्रिप्शन है? जी जी, अच्छा, प्राइम की सब्सक्रिप्शन तो हमने ली हुई है ना। हाँ जी। ठीक है, अब इसमें देखो ये प्रोडक्ट है। ठीक है, वैसे तो सीधा सीधा ऑर्डर यहाँ से आपने क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है और ऑर्डर प्लेस कर देना है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट के ऊपर amazon क्या कर रहा है, आपको प्रमोशन दे रहा है 0.30 की। ये देखो 5 पॉइंट कहता है, सेव एंड सब्सक्राइब से अगर करोगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। फाइव पॉइंट सही। सेवन ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्लेस करेंगे तो 6 का मिलेगा हमें। तो 0.3 जी। पेन्स जो है हमें, 0.30 पेन्स बच रही हैं। 30 पेन्स बच रही हैं, तो हम 30 पेन्स बचाने के लिए क्या करेंगे, सेव एंड सब्सक्राइब से ऑर्डर प्लेस करेंगे। इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, सेटअप नाउ पे चले जाएंगे। ठीक है, ये हर ऑर्डर पे नहीं होगा, ये किसी किसी प्रोडक्ट पे होता है। ठीक है, क्लाइंट को ये- मैंने मैसेज कर दिया है, अवेलेबल। सर, ये जो सब्सक्रिप्शन हम ले रहे हैं ये किस चीज़ की है बेसिकली है? कौन सी? ये वाली, ये है सेव एंड हाँ जी, जिसमें। सब्सक्राइब। इसमें क्या कहता है, amazon हमें दे रहा होता है ऑप्शन कि जी अगर आप 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद ऑटो डिलीवर करवाना चाहते हैं तो मैं आपको ऑटो डिलीवर कर दूंगा, आपके कार्ड से डिडक्शन कर दूंगा, आपको ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं है। ये सब्सक्रिप्शन ले रहे अच्छा। हैं। ये जस्ट सही हम हो क्या गया। कर रहे हैं कि एक सेविंग कर रहे हैं। सब्सक्राइब करके हम सेविंग कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन खत्म कर देंगे। ये उसमें ऑप्शन होता है कि आप इसको किसी भी टाइम खत्म कर सकते हो। ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ऑर्डर का पता होना चाहिए कि मेरा ऑर्डर प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है, अब आपने ऑर्डर सही। आईडी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, अब ये शो डिटेल सही। में आप ये सारी डिटेल दे रहा है। ठीक है, ऑर्डर कितने का है, सेलर डिस्काउंट, ये जो हम प्रमोशन देते हैं, फ्लैश डील चलाते हैं। ठीक है, ये फ्लैश डील लगी हुई है, 15 की हमने फ्लैश डील चलाई हुई है, शिपिंग की इतनी पड़ रही है उसको, और कोई डिस्काउंट अगर है तो वो यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, अब ठीक सर। एस्टिमेटेड अमाउंट जो हमें मिलेगी 15.49 हमारे अकाउंट में आएंगे। ठीक हो गया, सही। और प्रोडक्ट हमारी कितने की है, 6 की, 5.7 की। ठीक है, सही। तो हमें यहाँ से फिर कितने बच रहे हैं, तकरीबन 9.5 ऑलमोस्ट बच रहे हैं। ठीक है, तो हमारी ये ठीक हो प्रोडक्ट गया। प्रॉफिट। अगर आपकी प्रोडक्ट महंगी है, अच्छा ये वाली प्रोडक्ट नहीं है, हम गलत प्रोडक्ट ओपन करके बैठे हैं, बच गए। ये है। हाँ जी।
बस इस चीज का ध्यान रखना, ऑर्डर प्लेस करते हुए आपने कोई गलत ऑर्डर किसी दूसरे कस्टमर को नहीं भेज देना। जी जी। हाँ, अब ये देखें ना, ये 12.73 की है एस्टिमेटेड अमाउंट। ठीक है। और प्रोडक्ट हमें मिल रही है 5.7 की, तो ऑलमोस्ट हमें इसमें से 6 पॉइंट समथिंग बच रहा है। 12.7, 5.7, 7 बच डबल रहे का हैं। है। डबल बच रहा है। ठीक है। तो जी। हमने सिंपल भाई क्या करना है, यहाँ से अब नीचे आपको कस्टमर इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये नेम नीचे दिया हुआ है, इसको छोड़ देना है, नीचे आना है शिपिंग एड्रेस पे। शिपिंग एड्रेस में ये जो पहली पहली लाइन है ना, ये कस्टमर का नेम होता है। ठीक है। ठीक अगर सर। कहीं पे कस्टमर का नेम ऐसे वो आईडी ही लिखी हुई हो, तो आप उसमें से नंबर रिमूव करके वो नेम कॉपी करके तो वो आप प्लेस कर सकते हैं उसमें। अब यहाँ से डिलीवरी एड्रेस है, ये पहले से जो दिया हुआ है इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि और भी ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है जी। अब ये एड्रेस सारे प्लेस अकाउंट से, तो हम नीचे आते हैं। अच्छा, ये एड्रेस जब ज्यादा हो जाए तो अपने रिमूव कर लेने हैं जैसे ना। ठीक है। अच्छा, ऐड न्यू एड्रेस करना है आपने। ऐड न्यू एड्रेस पे मैंने क्लिक किया। सबसे पहले फुल नेम जो पहले दिया हुआ था उसको खत्म करके मैंने उसकी जगह पे वो जो नाम कॉपी किया इधर पेस्ट कर दिया। उसके बाद फोन नंबर कॉपी किया, फोन नंबर पे आ गया। उसके बाद पोस्ट कोड, ये जो एंड पे दिया हुआ है यूके में, यहाँ पे दिया होता है एंड पे। ठीक है, ये पोस्ट कोड जी। यहाँ से किया, यहाँ पे डाल दिया। एड्रेस लाइन 1, ये जो फर्स्ट लाइन है ये मैंने कॉपी कर ली। अब मोस्टली ना सिटी नेम, जैसे आप पोस्ट कोड डालोगे यूके में सिटी नेम आपका पिक कर लेगा खुद ब खुद ही। देख रहे हो। सही। अब ये जी जी। रिमूव कर दो तब भी ठीक है, ना करो तब भी मसला नहीं है। ठीक हो गया। एड्रेस लाइन 2 हमने यहाँ से कॉपी की और इसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है, लाइन 2 नहीं भी डालोगे फिर भी डिलीवर कर देगा ये इसको, क्योंकि पोस्ट कोड भी आ रहा है, सिटी नेम भी उसको आ रहा है, लेकिन आप जो सेकंड लाइन है वो डाल दें। ठीक है। उसके बाद आप यूज दिस एड्रेस कर दें। तो सेव नहीं करता हूं। ठीक है, कार्ड मेरे पास बस यही एक ही लगा हुआ है, तो वही कार्ड है। अगर 2-3 कार्ड आपने लगाया हुआ है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अगर समटाइम ऐसा होता है कि 2-3 क्लाइंट होते हैं तो सबके अलग अलग कार्ड लगे होते हैं। ठीक है। अब नीचे आपने देखनी है ठीक। डिलीवरी, ये टुमारो डिलीवरी दे रहा है। ठीक है। टुमारो 25, ठीक आगे सर। ट्यूजडे 25, आपने अगर कल नहीं हो अवेलेबल आप ट्यूजडे कर दो, फिर ट्यूजडे को डिलीवर करेगा। अभी हमने ठीक क्या सर। करना है, टुमारो करना है, यहाँ से कंफर्म सब्सक्रिप्शन कर देना है। अब यहाँ से कंफर्म सब्सक्रिप्शन की हमने। अब ये कर रहा है वेरीफाई पेमेंट। ठीक है। ये देखिए, अब ये वाइज पे चली गई क्योंकि इसका वाइज अकाउंट है ना क्लाइंट का, तो ये वाइज पे उसको जी। नोटिफिकेशन। अब वाइज आपके पास होगा तो आप उधर से अप्रूव कर दोगे, अदरवाइज क्लाइंट अप्रूव कर देगा, उसको मैसेज करोगे ठीक आप। सर। ठीक है, अभी मैंने उसको मैसेज किया हुआ है तो वो आप अप्रूव कर देगा। जैसे ही अप्रूव करोगे आप पेमेंट हो जाएगी, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा आपको। अच्छा आसिफ भाई, इसमें ये हो सकता है कि हम ऑर्डर प्लेस करें और कस्टमर चेंज ऑफ माइंड कह दे या कोई और ऐसा हाँ, की मैं बताएं रीज़न कर इसको। दे। वेट 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 वेट, ये देखिए अब उसने अप्रूव जी कर दिया है, फाइनल जी। सब्सक्रिप्शन कंफर्म। ठीक है, थैंक्स। यहाँ से आपने क्या करना है, गो टू योर ऑर्डर पे चले जाना है। ठीक है। अब ये आपका ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ से आप इसको ट्रैक कर सकते हो। अब यहाँ से ये ऑर्डर नंबर अमेजोन का दिया होगा, यहाँ से ये ऑर्डर नंबर आपने कॉपी करना है। कॉपी करने जी। के बाद आपको सेलर सेंटर में आना है। सेलर सेंटर में आके ये बुक मार्क का निशान दिया हुआ है आपको, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेलर नोट है, इस नोट में डाल दें। और यहाँ से इसको येलो ग्रीन जो भी आपने करना है अपने अपने रेफरेंस के लिए ओके करते हैं। ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं कि जब हमारे पास मल्टीपल ऑर्डर आ रहे होते हैं, 8-10-20 ऑर्डर एक अकाउंट पे आ रहे होते हैं, तो फिर उन ऑर्डर्स जी। को ट्रैक, कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं जो कल डिलीवर हो रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो परसों डिलीवर हो रहे हैं। तो उन ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ से ऑर्डर आईडी उठाते हैं, अमेजोन पे ठीक आते सर। हैं, यहाँ पे आके ऑर्डर आईडी डालते हैं और हमारा ऑर्डर सामने आ जाता है हमारे। व्यू ऑर्डर डिटेल करूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट उसी ऑर्डर पे चला जाता है। अगर मेरे पास ज्यादा ऑर्डर हैं, 100-50 हैं, मुझे एक ऑर्डर चाहिए चेक करना है मैंने डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ, तो फिर वो मेरे लिए मसला बनेगा। ठीक हो गया। सही। यहाँ से आप इसको ट्रैक कर सकते हो। अराइविंग टुमारो बाई 10 PM है, जैसे ये डिलीवर होगा तो आपने इसकी ट्रैकिंग डाल देनी है। आपको कोई दिखा देता हूँ डिलीवर जो हमारा हुआ हुआ ऑर्डर। अब ये देखिए, ये डिलीवर टुडे हुआ हुआ है। ठीक है। तो इसका ऑर्डर आईडी ये है। ठीक है, इसी तरह क्या करेगा, भी ये यहाँ से उठाएगा कोई ऑर्डर
लेट्स से कि ये ऑर्डर आईडी है, मंडे को डिलीवर होना है, ये तो नहीं होगा अभी। 23 फेब, ये चेक कर लेते हैं कि डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। कॉपी किया हमने, ये ऑर्डर डिटेल पे है, ये डिलीवर्ड हो गया। डिलीवर्ड टुडे, योर पैकेज वाज लेफ्ट इन अ सिक्योर लोकेशन। अब देखो ये इसने सिक्योर लोकेशन पे छोड़ा है, ठीक है। अब माइट भी पॉसिबल कि उसको ना मिले, तो फिर इस सिचुएशन में कस्टमर क्या करता है, आपको रिफंड क्रिएट करता है या कोई इस तरह का सीन करता है, आपको मैसेज करता है। फिर आपने क्या करना होता है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना होता है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, ग्रीन, ठीक है। फिर हमने इसकी डालनी है ट्रैकिंग। अभी वो इसका जो भी ये है देखेगा, ये ग्रीन हुआ हुआ है यानी डिलीवर हो गया, तो फिर यहाँ से ऐड ट्रैकिंग में जाएगा। ये भी आपको बता दूं साथ ही, ट्रैकिंग में जाके यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी डाल देगा। ट्रैकिंग आईडी डालेगा, इधर से शिपिंग कैरियर सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये आ रहे हैं डीपीडी की ट्रैकिंग डालते हैं तो डीपीडी यूके सेलेक्ट कर देगा और इधर से सबमिट कर देगा, ठीक है। ये ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा आपका। तो ये डीपीडी यूके से क्या बनता है? डीपीडी यूके कोरियर है। कोरियर, अच्छा सही। हाँ, यूके का कोरियर है। ठीक हो गया जी। और ट्रैकिंग आईडी सर वो बेसिकली जो हमें अमेजोन ने दी है वो ट्रैकिंग आईडी होगी? नहीं नहीं, अमेजोन की ट्रैकिंग आईडी एक्सेप्ट नहीं होती। मतलब एक्सेप्ट तो टिकटॉक का करता है, लेकिन अमेजोन उसको ट्रैक नहीं करवाता, फिर उनके सिस्टम में जो है वो वेटिंग कलेक्शन में रह जाती है। डीपीडी की ट्रैकिंग आपने बाय करनी है। इस तरह ट्रैक टेक को वेबसाइट है यूएस में, या इसका ही है इसी तरह। डीपीडी की ट्रैकिंग भी आपको थर्ड पार्टी सर्विस से मिल जाती है 100-200 रुपए में पीकेआर में। तो उसमें फिर वो क्या, मतलब वो जो आईडी है उसमें क्या चीज़ शोर होती है? हमने मतलब अभी तो हमें अमेजोन से मिल रही है कि भाई यहाँ पहुँच गया पार्सल आपका, तो हाँ हाँ, उसको वो फिर आप हम चेक डिप डिप चेक कर सकते हो। चेक डीपीडी की वेबसाइट से चेक कर सकते हो उस ट्रैकिंग को। सही है। उस ट्रैकिंग को हम अभी आपको ट्रैक भी करके दिखाता हूँ। मैं देखता हूँ ये शिफ्ट वाले आइटम जो डिलीवर हो गए हैं। ये डिलीवर है, ये ट्रैकिंग दी हुई है। यहाँ से ट्रैकिंग कॉपी करता हूँ, मैं आता हूँ डीपीडी यूके ट्रैकिंग में। डीपीडी ट्रैकिंग में यार है, यहाँ पे मैं ट्रैकिंग आईडी डालूंगा, एंटर करूंगा। ये मुझे शो करवा देगा, योर पार्सल हैज बीन डिलीवर्ड एट 12:27 सैटरडे 22 फेब। ठीक है, 22 फेब को ऑर्डर मेरा डिलीवर हो गया है। अभी मेरा ये ऑर्डर जो था 21 का था। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिससे आपने ट्रैकिंग बाय करनी है तो आपकी जो ट्रैकिंग हो आपने पहले से उसको चेक कर लेना है कि वो डिलीवर्ड है कि नहीं है। ठीक है, पार्सल जब तक आपका डिलीवर्ड नहीं होगा तब तक आपने नहीं डालनी। और जो ऑर्डर है आपका 21 का है तो ये भी 21 की ट्रैकिंग है। 22 की तो दे सकते हो लेकिन 20 की नहीं दे सकते। लेट्स से कि जी 22 से वो अमेजोन से वो निकला है पार्सल, ठीक है, या कहीं से भी सही। आपने शिप किया है। अब यहाँ पे देखो ना, ये 21 को सेंडर है। वी आर हम्म, रिसीव्ड योर ऑर्डर डिटेल बट हैव नॉट रिसीव्ड योर पार्सल। मतलब कहते 21 को हमें ऑर्डर डिटेल आ गई है लेकिन पार्सल नहीं मिला। यानी सिस्टम में जो जाएगा ये 21 जाएगा, सही। ठीक है। तो हमारा ऑर्डर भी क्या है, 21 का है। ये 21 का ऑर्डर है, ठीक हो गया। अच्छा भाई चलो थोड़ा सा मुझे दोबारा बता दें, ये डीपीडी से ट्रैकिंग खरीदने का क्या मतलब है? हमें एक अमेजोन ने बताया कि भाई ये आपका पार्सल यहाँ पे है। अब डीपीडी पे वेबसाइट वेबसाइट पे मैं जाता हूँ और देखो, जाके उसे कहता हूँ जी मुझे नहीं नहीं, ट्रैकिंग डीपीडी की चाहिए। वेबसाइट नहीं, वेबसाइट से आपको डीपीडी नहीं देगा ट्रैकिंग। आप ट्रैकिंग बाय करोगे, थर्ड पार्टी होते हैं लोग जो ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो क्रैक करते हैं बेसिकली। फेक ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, क्रैक की हुई ट्रैकिंग, ठीक है। वो ट्रैकिंग क्रैक करते हैं तो फिर उसको सेल आउट करते हैं। जिस तरह जो भी लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं टिकटॉक पे, ईबे पे, वॉलमार्ट पे, इस तरह उनको ट्रैकिंग चाहिए होती है, तो फिर ये एक हर्डल वाला काम है ना। तो एक पूरा हम्म, डिपार्टमेंट है जो ये काम सिर्फ करता है कि वो सिर्फ ट्रैकिंग ही सेल करते हैं। सही। ठीक हो गया। अगर हम लेट से बैठ जाते हैं कि ट्रैकिंग क्रैक करने के लिए, तो हमारा तो वो सारा टाइम ही कंज्यूम हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं कि ट्रैकिंग बाय कर लेते हैं, ठीक है। ये तो जब सारी हम चीजें ट्रैकिंग, जो है, हाँ, जो बाय करेंगे वो माइनर सी कॉस्ट होती है। आपको देखो ना, अब इस ऑर्डर में हमें कितना 6 पाउंड का प्रॉफिट हो रहा था, 7 पाउंड का, ठीक है। तो जी हमारी जो ट्रैकिंग है वो 200 रुपये पीकेआर में हमें मिल रही है, तो वो 0 पॉइंट आई थिंक 6-7 में पड़ेगी हमें, या 5 में पड़ेगी, ठीक है। तो वो माइनर सी कॉस्ट होती है।
हम्म। वो बियरेबल है। सही। तो वो इसी मुझे तरह लिंक शेयर कर दीजिएगा, कहाँ से बेसिकली बाय करनी होती है, और फिर उन्हें मतलब हमने क्या कहना आप होता है। नहीं नहीं, आप किसी वेबसाइट से नहीं बाय करोगे, बंदे से बाय करोगे। हमारे ग्रुप मेंबर हैं जो ये काम करते हैं ना टीम में, तो आप उनसे बाय कर लोगे। उनको बोलो कि यार मुझे सही। पैकिंग एक चाहिए, दो चाहिए, 10 चाहिए, किस डेट की चाहिए, वो आपसे डेट मांगेगा किस डेट की चाहिए। आप उसको डेट दोगे, वो आपको ट्रैकिंग प्रोवाइड कर देगा। आप उसको पेमेंट कर दोगे, जैस कैश में, बैंक में, whatever जो भी उसका पेमेंट मेथड होगा। सही। और उसमें सिर्फ वो यही आएगा कि जी पार्सल डिलीवर हो गया है, और हाँ, बस आपने बस। डिलीवर की ही लेनी है, इन ट्रांजिट वाले चक्रों में नहीं जाना। इन ट्रांजिट की भी लोग करते हैं प्रोवाइड, यार वो लेट हो रहा है तो इन ट्रांजिट कर दो। वो उसको आप कस्टमर को एग्री कर लो कि जी मैं आपका पार्सल डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन आपको कल मिलेगा। लेकिन इन ट्रांजिट वाली आप दो ही ना ट्रैकिंग। ठीक है, आप डिलीवर्ड सही। की ही, डिलीवर्ड की दूसरे दिन आपका पार्सल डिलीवर होता है यूके में। अगर यूएस में चले जाओ तो यूएस का थोड़ा डिफरेंट है। यूएस में आपको वेबसाइट मिल जाती है, आप उस वेबसाइट पे जाके सब्सक्रिप्शन लेते हो $40-50 की। उसमें आपको 100 ट्रैकिंग मिल जाती है। वो ट्रैकिंग आप वहां से फिर जनरेट करते हो। वो पूरा उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, लेकिन यूके में अभी ऐसा कोई सेटअप आया नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर हमने प्लेस कर लिया। हमने ऑर्डर प्लेस किया था सेव एंड सब्सक्राइब से। ठीक है। अगर जी। तो नॉर्मल ऑर्डर हमने प्लेस किया, वो तो फिर बस प्लेस हो गया, नो प्रॉब्लम। अब सेव एंड सब्सक्राइब से किया है तो फिर हमने क्या करना है कि उस सेव एंड सब्सक्राइब को कैंसिल भी करना है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो फिर 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद ऑटो डिलीवर कर देगा। आप जाएंगे सेव एंड सब्सक्राइब पे, ठीक है, अमेजोन पे। मैनेज सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। मैनेज जी। सब्सक्रिप्शन पे जाके आप जाएंगे सब्सक्रिप्शन पे। ये देखें, ये सब्सक्रिप्शन आ रही है आपकी। सही। इसको आप सिलेक्ट करेंगे। नॉन सिलेक्टेड बैकअप, ये नहीं ले रहा क्या? शॉप सब्सक्रिप्शन पे हम गए, उसके बाद मैनेज सब्सक्रिप्शन पे गए। हाँ, एडिट पे जाएंगे इसके। ठीक है, एडिट पे जाके फिर जी। आपने क्या करना है, कैंसिल सब्सक्रिप्शन, यहाँ से। ठीक हो गया। आप इसको कैंसिल माई सब्सक्रिप्शन, रीजन ना भी दे तो कैंसिल कर देता है आपको। ये सब्सक्रिप्शन आपकी उसने कैंसिल कर दी। अब आपकी 2, 3, 4, 10, 50 ऑर्डर है, उसमें से 10 आपके सेवन सब्सक्राइबर है, उसी टाइम आप ऑर्डर प्लेस करते गए हो। अभी यार सब्सक्रिप्शन कैसे चेक करूंगा? फिर यहाँ से एक सब्सक्रिप्शन आपने कैंसिल कर दी, फिर दोबारा से यहाँ से शॉप सब्सक्रिप्शन पे चले जाए। शॉप के सही। बाद मैनेज सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे अभी देखो, देयर आर नो अपकमिंग डिलीवरीज, मतलब और कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है आपकी। ठीक है। अगर बिल्कुल ठीक होगी तो होगा, बिल्कुल। सब्सक्रिप्शन भी आपको शो करवा देगा वो। फिर उसको भी आप इसी तरह कैंसिल कर देंगे। बिल्कुल सही हो। ठीक हो गया जी। कोई क्वेश्चन है तो अभी आप कर लें।